YouTube channel. I really hope you understood everything from our previous lectures. Today in this third lecture I am going to explain the next topic step by step so it become even more clear for you. Let's get started. स्टूडेंट्स, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक ब्लॉक्स में और दूसरा फैमिली इन पीरियोडिक टेबल में. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है, फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली फैमिली कौन सी है? अल्कली मेटल. अब अगर बात करें अल्कली मेटल्स तो ये क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल के सबसे पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम. हाइड्रोजन को छोड़कर इस ग्रुप के बाकी सब मेटल्स हैं. इन्हें अल्कली इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनको वाटर में ऐड किया जाता है तो ये वाटर के साथ बहुत डेंजरस और तेज़ रिएक्शन करते हैं और एक अल्कली बनाते हैं जो बिल्कुल साबुन जैसा होता है. इनके आउटर शेल में अगर देखा जाए तो इनके आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत आज़ाद होता है और एलिमेंट इसे फ़ौरन निकालना चाहते हैं ताकि वो सुकून में आ जाएं. इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. ये इतने नरम होते हैं कि इन्हें नाइफ से काटा जा सकता है. इन्हें हवा में खुला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये हवा की नमी से भी आग पकड़ लेते हैं. इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है. क्या कहता है कि जब हम सोडियम मेटल को पानी में डालते हैं तो ये सुकून से नहीं बैठता बल्कि पानी के साथ बहुत तेज़ रिएक्ट करता है. ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और साथ में क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देता है. हाइड्रोजन गैस क्या करती है? निकलती है यहाँ से. और कहता है कि ये रिएक्शन इतनी गर्म होती है कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को फ़ौरन आग लग जाती है और एक धमाका होता है. ठीक है, अगर इसे केमिकल रिएक्शन से करके देखें हम लोग स्टूडेंट्स, अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन से करके देखें तो क्या होता है? सोडियम जो है वो क्या होगा? वाटर के साथ अगर जब ऐड होता है तो हमारे पास क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. और पीछे रह गया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस, ये एक गैस है, ये क्या होती है? वहाँ से उड़ जाती है. यहाँ पे सोडियम क्या है? सोडियम सॉलिड है और वाटर क्या है? लिक्विड है. ठीक है, अगर आप इसको पढ़ के भी देख लो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आर नोन एज अल्कली मेटल्स बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कली व्हेन दे रिएक्ट विथ water. Alkali metals have one valence electron. These are the most reactive metals. I already told you. नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की. अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरी फैमिली है. अल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम. ठीक है, इनके नाम में दो खासियत हैं. पहली अल्कलाइन क्योंकि ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं और दूसरी अर्थ क्योंकि ये एलिमेंट्स मिट्टी और ज़मीन की क्रस्ट में ऑक्साइड्स की शक्ल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. इनके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने में थोड़ा ज़्यादा जोर लगता है, इसलिए ये ग्रुप 1 के मुकाबले में थोड़ा कम रिएक्टिव होता है. ठीक है, ये मेटल थोड़े हार्ड होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी ग्रुप 1 से ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर इनके रिएक्शन की बात करें तो इनका रिएक्शन पानी के साथ थोड़ा सुकून से होता है. जैसे जब हम कैल्शियम मेटल को पानी में डालते हैं तो कोई धमाका या आग नहीं लगती, बस पानी गर्म होता है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है जिसे हम आम जुबान में चूना या वाइट वॉश कहते हैं. साथ में हाइड्रोजन गैस के आहिस्ता आहिस्ता बबल्स निकलते हैं. ठीक है, अगर आप इसे केमिकल रिएक्शन से देखो तो क्या है? ये कैल्शियम है. कैल्शियम क्या हुआ है? वाटर के अंदर जब कैल्शियम को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. कैल्शियम पानी से मिलकर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है. ठीक है, बिना किसी धमाके के. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फैमिली है ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीच में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक में होते हैं. इनमें हमारे सबसे फेमस मेटल्स आते हैं, जैसे आप कह सकते हो लोहा, कॉपर और क्रोमियम.
इन्हें ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का रास्ता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये बहुत हार्ड होते हैं, बहुत मज़बूत होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इनकी एक अजीब खासियत होती है जिसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहते हैं, यानी ये अलग अलग हालात में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो कभी 3। इसी वजह से जब ये किसी दूसरे केमिकल से मिलते हैं तो बहुत ही प्यारे कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। इनका सबसे बड़ा आम केमिकल रिएक्शन है रस्टिंग, यानी लोहे को जंग लगना। जैसे अगर आप रियल लाइफ की एग्जांपल ले लो, जब हमारे घरों में लोहा खुले आसमान के नीचे हवा की ऑक्सीजन और हवा में मौजूद नमी यानी पानी के साथ मिलता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगता है। इस रिएक्शन के नतीजे में एक ब्राउन रंग का केमिकल बनता है जिसे हम जंग यानी रस्ट कहते हैं और इसका फार्मूला हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पर जो फैमिली है उसका नेम है काल्कोजेंस। अब काल्कोजेंस क्या होते हैं? काल्कोजेंस कहते हैं ग्रीक ज़ुबान में अगर देखो तो काल्कोस का मतलब होता है कॉपर और जीन्स का मतलब होता है पैदा करने वाला, बॉर्न। ठीक है, इनका नाम ये क्यों पाया? ज़मीन के अंदर से जब भी हम कॉपर या दूसरे मेटल्स निकालते हैं जिसे हम ओर्स कहते हैं, वो ज़्यादातर ऑक्सीजन या सल्फ़र के साथ जुड़े होते हैं, यानी ये एलिमेंट्स मेटल्स के साथ मिलकर उनकी ओर्स बनाते हैं, इसलिए इन्हें काल्कोजेंस या ओर फॉर्मर्स कहा जाता है। इस ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फ़र नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और बाकी जो हैं वो कौन से हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जब आपकी कहते हैं कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है, इसमें अगर आप एलवी लिवरमोरियम की बात करें तो ये क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है। अगर आप रियल एग्जांपल में देख लें तो आपने कॉपर के बर्तन पर ग्रीन या ब्लैक कलर की लेयर जमी हुई देखी होगी अपने घर में, या लोहे को जंग रस्ट लगते देखा होगा। वो क्या है? वो एक्चुअली मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है जिससे मेटल ऑक्साइड बनता है। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन इसी ग्रुप का, आप कह सकते हो कि एक राजा है, एक किंग है। ठीक है, और उसके बाद आप ये कह सकते हो कि और जो प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू आते हैं वो सल्फ़र की वजह से होते हैं। ठीक है, अगर आप एक केमिकल रिएक्शन से देख लें तो केमिकल रिएक्शन की जब आप एक एग्जांपल ले लो, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये है ना, अगर आप इस एग्जांपल को देख लो, ये कॉपर है और ऑक्सीजन, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और एक और बात बताऊं काल्कोजेंस के बारे में, ग्रुप 16 जिसे हम काल्कोजेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फैमिली है? हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस आप कह सकते हो सॉल्ट फॉर्मर, ग्रुप 17। ग्रुप 17 सॉल्ट फॉर्मर्स अब आते हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे गुस्से वाले और रिएक्टिव ग्रुप्स पर। ठीक है, जो है कौन सा? ग्रुप 17 यानी हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर यानी नमक बनाने वाले। इनकी फितरत क्या है? ये एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत ही इनके आप कह सकते हो बहुत ही भूखे होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी भी एस ब्लॉक मेटल जैसे सोडियम से फ़ौरन 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं और नमक सॉल्ट बना लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आप लोग देख लो तो आप लोग जो रोज़ खाने में जो नमक NaCl खाते हो वो इसी ग्रुप के क्लोरीन और ग्रुप 1 के सोडियम के मिलने से बनता है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे घर की बात करें तो हमारे घरों के स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए जो क्लोरीन डाला जाता है या चोट लगने पर जो आयोडीन लगाया जाता है वो सब इसी फैमिली के हैं। ठीक है, फ्लोरीन आपके टूथपेस्ट में होता है जो दांतों को आप कह सकते हो दांतों को सड़ने से बचाने के लिए यूज़ होता है। केमिकल रिएक्शन में अगर इसको आप लोग देख लो तो सोडियम मेटल जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है नमक, सोडियम क्लोराइड। ये है ना, ये सोडियम जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फैमिली है? नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस में क्या पढ़ना है हमने?
नोबल गैसेस ग्रुप 18। अब बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो बिल्कुल सुकून में है। ग्रुप 18 यानी नोबल गैसेस, ये इनर्ट गैसेस, इनमें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये शामिल हैं। ये अनरिएक्टिव क्यों हैं? इनका आउटर मोस्ट शेल पहले से ही पूरी तरह बड़ा होता है, ठीक है। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। इन्हें ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी को देने की। ये पीरियोडिक टेबल के वीआईपीज़ हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं और आम तौर पर किसी से दोस्ती या रिएक्शन नहीं करते। कीप इन माइंड कि आप पहले साइंटिस्ट, अगर आप बात करो एक ट्विस्ट की, तो पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ये कभी रिएक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें इनर्ट यानी सुस्ती गैसेस कहा जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि अगर बहुत ही ख़तरनाक और रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन सामने हो तो क्या होता है कि जीनोन जैसी बड़ी गैस रिएक्ट कर जाती है। पहला कंपाउंड जो बना था वो था जीनोन एक्साफ्लोरोप्लाटिनेट। इसलिए अब इन्हें इनर्ट गैसेस के बजाय नोबल गैसेस कहा जाता है। अगर आप एक एग्जांपल लेके देख लो, आपने मार्केट में चमकती हुई कलरफुल लाइट्स, नियॉन साइंस आपने देखी होंगी। उनमें नियॉन गैस बड़ी होती है। नॉर्मल अगर आप एक बल्ब की बात करो तो उसके अंदर आर्गोन गैस बड़ी होती है ताकि अंदर के फिलामेंट जले नहीं। और जो बालून्स हवा में उड़ते हैं उनमें हीलियम गैस होती है क्योंकि ये हवा से बहुत हल्की होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास इसकी स्टूडेंट ये नीचे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी टॉपिक के नीचे। पहला क्वेश्चन कौन सा है? व्हाई आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 नोन एज अ एस ब्लॉक एलिमेंट्स? तो हमने इसके बारे में पढ़ना है। अगर आपको मैं इसका समझाऊं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं। तो अगर आप लोग इसमें देखो तो आप इसमें ये बता सकते हो कि इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इनका सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल सब शेल में दाखिल होता है। ग्रुप 1 के आखिर में S1 आता है और ग्रुप 2 के आखिर में S2 आता है। एग्जाम्पल अगर आप देख लो सोडियम, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? 11 होता है। तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हो, यानी इस तरह ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो आप जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो इस तरह IS2 2S2 2p6 एंड पर 3S1, तो ये इसके लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट वाला शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया ना, तो क्या हुआ? आखिरी इलेक्ट्रॉन S में आ गया। तो इसलिए आप इसको क्या कहते हो? इसलिए ये एस ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स इन द कॉल्कोजेन फैमिली, गिव देयर 2 कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कॉल्कोजेन फैमिली के एलिमेंट्स के नेम है जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। इनकी दो बड़ी खसूसियात, दो बड़ी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ज़्यादातर मेटल्स के साथ मिलकर ऑक्साइड्स और सल्फर। And that's it for today. If this made sense, give it a like, subscribe and ring the bell for more. Let me know in the comments what we should cover next. Catch you in the next video.